Greetings, dear students. How are you all? I hope you are doing great. So आज हम पढ़ेंगे लेसन 13 अ लेसन फ्रॉम माय टीचर। ठीक है, बहुत ही अच्छा लेसन है, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्री रीडिंग सेक्शन में देखिए, वो कह रहा है कि डू यू रिकग्नाइज दीज फेमस पर्सन्स। क्या आप जानते हैं इनको तीनों को? अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये हैं डॉक्टर राधाकृष्णन और ये हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ओके, तो ये तीनों बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज़ हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है कि कैन यू टेल देयर नेम्स एंड देयर पोजीशंस दे हेल्ड। ठीक है, कि क्या आप उनकी नेम और उनकी पोजीशंस बता सकते हैं। ये हमारे राष्ट्रपति रहे हैं तीनों, ठीक है ना, ये भी और ये भी, ठीक है। और राधाकृष्णन बहुत ग्रेट टीचर भी थे। आपको पता है कि हम उनके बर्थडे को किस रूप में मनाते हैं? टीचर्स डे के रूप में, है ना। व्हाट डू यू नो अबाउट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में आप क्या जानते हैं? पहली बात तो यही है कि हम जानते हैं कि वो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं। दूसरा, उनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है ना। हमारे इंडिया की जो ये जो मिसाइल्स वगैरह हमने रॉकेट्स और स्पेस शटल वगैरह सब भेजी हैं, उनमें बहुत बड़ा योगदान जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का रहा है। ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है ये डॉक्टर अब्दुल कलाम से ही रिलेटेड है, ठीक है। अब्दुल कलाम के बारे में ये लेसन है। देखिए, आई लिव्ड ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तरफ से लिखी हुई लाइनें हैं कि मैं जो है रामेश्वरम की मस्जिद की गली में रहता था। अ सिटी फेमस फॉर इट्स शिवा टेम्पल। और रामेश्वरम जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? इसका जो शिव का टेम्पल है उसके लिए बहुत फेमस है। एवरी इवनिंग ऑन माई वे होम फ्रॉम द मॉस्क, कहते हैं कि हर शाम को जब मैं मस्जिद से वापस घर आता, आई वुड लिंगर नियर द टेम्पल। तो मैं लिंगर मतलब कि उसके आसपास ठहरे रहना, घूमते रहना, ठीक है ना। तो वो क्या कहता है कि जब भी मैं मंदिर के पास से जाता था तो मुझे वहाँ मैं थोड़ा सा रुक जाता था, ठीक है। लिंगर का क्या मीनिंग होता है? लिंगर का मीनिंग होता है रुकना, ठीक है। जैसे आप कहीं से जाते हैं, आपको कुछ देखने का मन होता है तो आप वहाँ रुक जाते हैं। आई ऑलवेज फेल्ट लाइक अ मुस्लिम बॉय वॉज डूइंग I always felt like a stranger here as the temple goers stared suspiciously at me। और वो क्या कह रहे हैं कि जब मैं यहाँ टेम्पल के पास रुका होता था तो मुझे बहुत अजीब लगता था, क्योंकि वहाँ से जो टेम्पल जाने वाले जो लोग हैं वो मेरी तरफ मतलब शक की नज़र से देखते थे, मुझे घूरते थे कि भाई ये यहाँ पर क्यों खड़ा है, क्योंकि वो मुस्लिम था, ठीक है। तो वो उसको देख रहे होते थे शक की निगाहों से कि यहाँ क्यों खड़ा हुआ है। दे प्रोबेबली वंडर्ड व्हाट अ मुस्लिम बॉय वॉज डूइंग इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। शायद वो ये सोच रहे होते थे कि एक मुस्लिम बॉय जो है, एक मुस्लिमों का लड़का जो है वो टेम्पल के पास क्या कर रहा है। द ट्रुथ वॉज दैट आई लव्ड टू लिसन टू द रिदमिक चेंटिंग ऑफ द मंत्रास। कहते हैं, और सच क्या था कि मुझे जो मंदिर में जो मंत्र बोले जा रहे थे, चेंटिंग मतलब उनका उच्चारण, ठीक है ना। चेंटिंग का क्या मतलब होता है? उच्चारण, उसका मीनिंग होता है। क्या मतलब होता है चेंटिंग का? उच्चारण। तो वो क्या कहता है कि मुझे जो है ना मंत्रों का जो उच्चारण था उसका रिदमिक मतलब उसकी जो धुन थी वो बहुत अच्छी लगती थी सुननी। दो आई नेवर अंडरस्टूड अ वर्ड, कहता है हालांकि मुझे कभी भी उन मंत्रों का कोई भी एक शब्द भी समझ में नहीं आया, उसका मीनिंग। देयर वॉज अ स्ट्रेंज म्यूजिक इन दैम, लेकिन उनमें एक अलग ही अद्भुत सा मैजिक था, ठीक है। मतलब उन मंत्रों के अंदर वो क्या कह रहा है कि कोई जादू था। ऑफ कोर्स समथिंग एल्स लेड मी देयर। अब वो क्या कहते हैं कि शायद कोई और चीज़ थी जो मुझे वहाँ ले जाती थी। माई बेस्ट फ्रेंड रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ द हेड प्रिस्ट। कहते हैं कि मेरा जो दोस्त था रामानंद शास्त्री वो वहाँ के जो मुख्य पुजारी थे उनका बेटा था, ठीक है। ही सेट बिसाइड हिज फादर एट दिस आवर। और वो इस समय पूजा के समय अपने फादर के साइड में बैठा होता था। रिसाइटिंग हाइम्स, हाइम्स क्या होता है? मंत्र होते हैं, ठीक है। वहाँ बैठ कर के वो मंत्र बोल रहा होता था। रिसाइट का मतलब होता है बोलना, ठीक है। क्या मीनिंग होता है रिसाइट का? बोलना।
तो वो उन मंत्रों को बोल रहा होता था, उनका उच्चारण कर रहा होता था। राम वुड स्टील अ स्माइलिंग ग्लैंस एट मी फ्रॉम टाइम टू टाइम, कहता है। और जब वो अपने राम उसको बोल रहा है, अभी उसने उसका नाम भी बताया था, रामानंद, ठीक है। तो कहता है कि रामानंद जो है वो थोड़ी थोड़ी देर में चुपके से मेरी तरफ हंसता था, ठीक है। थोड़ा सा जैसे आप होते हो ना, आप कहीं पर गए हुए हो, आपका कोई दोस्त दिखाई देता है तो आप उनकी तरफ थोड़ी स्माइल कर देते हो, तो रामानंद भी ऐसा ही करता था। एट स्कूल राम एंड आई ऑलवेज सेट टुगेदर, और स्कूल में मैं और राम हमेशा इकट्ठे बैठते थे। ऑन द फर्स्ट बेंच ऑफ आवर क्लासरूम, कहते हैं कि हमारी क्लास के फर्स्ट बेंच पर, देखो यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, ये राम है और ये APJ अब्दुल कलाम है, ये रामानंद है। तो कहते हैं हम दोनों जो है बेंच पर सबसे आगे बैठते थे। वी वर लाइक ब्रदर्स, और हम भाइयों की तरह थे। हाउएवर बीइंग अ हिंदू प्रिस्ट, अभी आगे देखते हैं, कहता है कि हम वैसे भाइयों की तरह थे, लेकिन फिर भी क्या कहता है कि क्योंकि वो एक हिंदू पृष्ठ का सन था, एक हिंदू पुजारी का बेटा था। ही वोर अ सेक्रेड थ्रेड, तो वो जो है सेक्रेड थ्रेड किसको बोलते हैं, जनेऊ जो पहनते हैं ना, अगर आपने ब्राह्मणों को देखा हो उसे सेक्रेड थ्रेड कहा जाता है। कहते हैं कि वो जो है एक सेक्रेड थ्रेड पहनता था। वाइल माई वाइट कैप मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम, कहता है, और जबकि मैं जो एक सफ़ेद टोपी पहनता था, देखो इसने पहनी हुई है ना, कहता है कि मेरी सफ़ेद टोपी जो है वो दिखा देती थी कि मैं मुस्लिम हूँ। मतलब क्या कह रहा है वो, कि हम थे तो बिल्कुल भाइयों की तरह, लेकिन हमारा धर्म दिखाई देता था उसके जनेऊ से और मेरी कैप से। वन डे वेन वी वर इन द 5th स्टैंडर्ड अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, और एक दिन जब हम 5th स्टैंडर्ड में थे तो एक नया टीचर हमारी क्लास में आता है। ही लुक्ड स्ट्रिक, वो देखने में बहुत ही स्ट्रिक दिखाई दे रहा था। He went around the class tapping his cane on his palm and stopped before us, कहता है कि वो पूरी क्लास में घूमा, अपने हाथ पर, उसके हाथ में जो डंडी थी, केन क्या होता है, डंडा, उस डंडे को अपने हाथ पर टैप करते हुए, थोड़ा मतलब मारते हुए क्लास में घूम रहा था, और फिर वो हमारे सामने रुक गया। यू द वन इन द वाइट कैप, हाउ डेयर यू सिट बिसाइड द टेम्पल प्रेस्ट सन। अब उसने क्या कहा, उस नए टीचर ने, कि तुम सफ़ेद टोपी वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक मंदिर के पुजारी के बेटे के साथ बैठने की। ही शाउटेड, वो चिल्लाया। गो सिट ऑन द लास्ट बेंच, और उसने क्या कहा कि खड़े हो जाओ और जा कर के लास्ट बेंच पर बैठ जाओ। अब देखो कई ऐसा होता है ना, वैसे तो टीचर्स कभी ऐसा करते नहीं हैं, बच्चों के बीच में कोई भेदभाव नहीं करते, लेकिन कुछ लोग होते हैं बेकार। तो यहाँ पर ये टीचर जो है बहुत ही बेकार था। उसने क्या कहा उसको कि भाई तुम मुस्लिम हो और तुम इस हिंदू पुजारी के बेटे के साथ बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, खड़े हो जाओ और जा कर के आखिरी बेंच पर जाके बैठो। आई फेल्ट हर्ट, मुझे बहुत चोट पहुँची। विद टीयर्स इन माई आईज़, मेरी आंखों में आंसू थे। आई पिक्ड अप माई बुक्स एंड शिफ्टेड टू द लास्ट रो, मैंने अपनी बुक्स उठाई और जो आखिरी जो रो थी उसमें जा कर के बैठ गया। राम एंड आई वेप्ट टुगेदर साइलेंटली आफ्टर द स्कूल, वो क्या कहता है कि स्कूल ख़त्म होने के बाद, मतलब क्लास के बाद, मैं और राम दोनों जो हैं साइलेंटली, मतलब बिना शोर किए हम रोए दोनों, क्योंकि देखो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, उनको अलग बिठा दिया टीचर ने। वो एक दूसरे के धर्म को नहीं मानते थे, लेकिन टीचर धर्म को ले आया बीच में। वी थॉट वी वुड नॉट बी अलाउड टू बी फ्रेंड्स एनी मोर, हमें लगा कि अब हम जो है हमें एक दूसरे का दोस्त बनने नहीं दिया जाएगा। वेन आई रीच्ड होम दैट डे माई फादर लुक्ड एट मी एंड आस्क वर यू क्राइंग, व्हाट्स रॉन्ग सन। जैसे ही मैं घर गया तो मेरे फादर ने मेरी तरफ देखा और पूछा कि क्या तुम रोए थे, क्या बात है। आई recounted the whole incident to my father while Ram also told his family the same story। अब कहता है कि मैंने भी और राम ने भी, दोनों ने अपनी फैमिली को पूरी स्टोरी बताई कि क्लास में क्या हुआ। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग राम केम रनिंग टू आवर हाउस एंड सेड फादर हैज़ आस्क्ड यू टू कम टू आवर हाउस इमीडिएटली। अब जो है अगली सुबह क्या हुआ, राम उसके पास भागते हुए आया कि पापा ने तुम्हें, मतलब अब्दुल कलाम को, अभी के अभी इमीडिएटली घर पे बुलाया है। आई वॉज टेरिफाइड, मैं डरा हुआ था। आई थॉट आई वॉज इन फॉर सम मोर ट्रबल, मुझे लगा कि अब कुछ और ज़्यादा बड़ी मुसीबत आने वाली है। वी हरिड बैक टू राम्स हाउस, और हम जल्दी जल्दी राम के घर गए, मतलब अब राम के फादर ने उनको बुलाया था, अब्दुल कलाम को, ठीक है। माई हार्ट स्किप्ड अ बिट when I saw our new teacher standing there। थैंक यू बेटा। कहता है कि मेरा my heart skipped a bit, मेरा मतलब दिल जो है वो थोड़ी देर के लिए, कहते हैं ना कि धड़कना रुक गया,
व्हेन आई सा आवर न्यू टीचर स्टैंडिंग देयर, जब मैंने अपने नए टीचर को वहाँ खड़े हुए देखा. इन द लाइट ऑफ आवर डिस्कशन अपोलोजाइज टू कलाम हेयर सेड राम्स फादर. अब राम के फादर ने क्या कहा कि अभी जो हमने डिस्कशन किया आपके साथ, ठीक है ना, उसको मद्देनज़र रखते हुए अभी तुम कलाम से माफ़ी मांगो. विद अ स्टर्न फेस आई कुडंट बिलीव व्हाट आई हैड जस्ट हर्ड. अब वो क्या कहते हैं कि भाई उसके फादर ने जो है ना बिल्कुल ऐसे गुस्से के साथ उस टीचर को कहा कि अभी कलाम से माफ़ी मांगो. तो कलाम कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने अभी क्या सुना. मतलब कलाम को तो लग रहा था कि अभी उसको और भी कोई बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन क्या हो रहा था, उसके फादर ने तो उसकी साइड ली, राम के फादर ने कलाम की, और टीचर को बोला कि भाई इससे माफ़ी मांगो, तुमने इसके साथ जो बिहेव किया है वो गलत है. द हेड प्रिस्ट वॉज आस्किंग द टीचर टू अपोलोजाइज टू मी. कहते हैं कि मंदिर का पुजारी, हेड जो है, वो एक टीचर को कह रहा है मुझसे माफ़ी मांगने के लिए. नो चाइल्ड इज़ लेस देन द अनदर इन गॉड आइज़. अब उसके फादर ने क्या कहा कि कोई भी बच्चा भगवान की नज़रों में किसी दूसरे बच्चे से कम नहीं है. इट इज़ योर ड्यूटी एज अ टीचर टू हेल्प स्टूडेंट्स लिव इन हारमनी इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंसेस इन देयर बैकग्राउंड. अब उसके फादर ने क्या कहा कि भगवान की नज़रों में सभी बच्चे एक जैसे हैं, और एज अ टीचर ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम उन सब बच्चों के बीच में हारमोनी मतलब एकता रखो, उनके बीच में प्यार रखो, ठीक है, और उनका जो पिछला बैकग्राउंड है, मतलब उनकी कास्ट की वजह से उनके बीच में कोई डिफरेंस ना रखो. बेशक से उनकी कास्ट डिफरेंट है, लेकिन तुम्हें उन सबको एक जैसा रखना है, ठीक है ना. You can no longer teach in this school, he said. उसने क्या कहा कि तुम इस स्कूल में अब और नहीं पढ़ा सकते हो, ठीक है ना. Our teacher immediately asked me to forgive him. और मेरे टीचर ने जो है मुझे तुरंत उस समय क्या कहा कि मैं उन्हें माफ़ कर दूँ. He hugged me and said, I am sorry, Kalam. I have learned an important lesson in life today. और अब उस टीचर ने क्या कहा उसको गले लगाते हुए कि कलाम सॉरी, मैंने आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन सीखा है. राम्स फादर saw that the teacher sincerely regretted his behavior and permitted him to continue teaching. अब राम के फादर ने देखा कि जो टीचर है उसको सच में अपने बिहेवियर पर रिग्रेट मतलब पछतावा हो रहा था, ठीक है, तो उन्होंने उसको फिर से अलाउड कर दिया कि वो स्कूल में पढ़ाना जारी रख सकें. फ्रॉम दैट डे राम एंड आई सेट टुगेदर प्राउडली ऑन फ्रंट बेंच. और उस दिन से मैं और राम जो है फ्रंट बेंच पर बड़े ही प्राउडली बैठते थे. वी हैव रिमेन्ड द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स एवर सिंस. और तब से आज तक हम जो है अच्छे मित्र बने रहे. तो देखो कितना अच्छा चैप्टर था कि हमें जो है एक दूसरे के साथ धर्म के आधार पर हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. भगवान ने हम सभी को एक जैसा बनाया, हमारे बीच में कोई डिफरेंस नहीं है. और कितना बुरा था कि एक टीचर ने एक बच्चे को बोला कि तुम जो है मुस्लिम हो और तुम हिंदू जो है के साथ नहीं बैठ सकते, और वो तो वहाँ का पुजारी है. तो कितना गलत एक टीचर का नज़रिया था. उसको फिर राम के फादर ने कितना सही लेसन सिखाया कि तुम टीचर बनने के लायक ही नहीं हो, तुम टीचिंग कर ही नहीं सकते अगर तुम जो है एक हिंदू और मुस्लिम में डिफरेंस कर रहे हैं उनके धर्म की वजह से. तुमने उसको पीछे बैठने के लिए बोला, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाया है, ठीक है. वो ठीक है कि हम अलग अलग धर्मों को मानते हैं, लेकिन हैं तो हम सभी इंसान ना. हमारी जो भगवान ने हमें जिस तरह का बनाया है उस बनाने में तो कोई डिफरेंस नहीं है ना. ठीक है, हम जानवरों से अलग दिखते हैं, लेकिन इंसान तो सभी एक जैसे हैं, तो उनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए. हमें कभी भी किसी को नीचा नहीं समझना चाहिए, खुद से अलग नहीं समझना चाहिए, उनके साथ बुरा भेदभाव नहीं करना चाहिए उनके धर्म की वजह से, ठीक है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है दुनिया में, है ना. आप देखो चारों तरफ सिर्फ यही चल रहा है, हिंदू मुस्लिम, है ना. हिंदू कहेंगे कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिमों को ये मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिमों को बुरा बताते हैं और मुस्लिम हिंदुओं को बुरा बताते हैं. सब ऐसे नहीं हैं, लेकिन ऐसा बहुत चल रहा है, ठीक है. लोग एक दूसरे को देख कर के भी इन चीज़ों में इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इन सब बातों से बचना चाहिए. हमारा कहते हैं ना कि सिर्फ इंसान का एक ही धर्म होता है, वो है इंसान, ठीक है ना. एक ही जात है कि वो इंसान है, ठीक है. चलिए, बहुत अच्छा चैप्टर था.
आप सब भी इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इस चैप्टर से जो आपको जो सीख मिली है उसको अपने जीवन में भी आपने अपनाना है। ओके, बाय, टेक केयर।